नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान को नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। और भारत ने दक्षिण कोरिया में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 2 स्वर्ण जीते। पदकों की कुल संख्या 7 हुई। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया। प्रथम सचिव ने कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन करना पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अवसर पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में की। एक संयुक्त मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रत्येक कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया। उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, उनके वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगारों सहित आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों तथा उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान भी किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। मंत्रियों ने व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पर चिंता जताते हुए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत एक तरफा टैरिफ और गैर टैरिफ बढ़ाने पर गंभीर चिंता प्रकट की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा और दक्षिण अफ्रीका की महिला, युवा तथा दिव्यांगजन मामलों की अध्यक्षीय मंत्री सिंडी सिवे चिकुंगा ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर एक बैठक की। 13वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक के मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल में हुए आतंकवादी हमले में नागरिकों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल कुमार। मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त अस्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का आग्रह किया। आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद रोधी सभी उपायों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका का उल्लेख किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन आयोजित करने के महत्व को दोहराया। मंत्रियों ने वित्तीय खुफिया जानकारी के वैध और प्रभावी आदान प्रदान को सुनिश्चित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल दिया। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य प्रॉक्सी गुटों सहित संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध सभी आतंकवादियों तथा आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
आयोग ने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने में पाकिस्तान की सरकार की अक्षमता पर प्रकाश डाला। आयोग के नेतृत्व में एक तथ्य खोजी मिशन ने इस महीने नागरिक समाज, प्रेस, कानूनी समुदाय, मानवाधिकार रक्षकों और संघर्ष से विस्थापित परिवारों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें की। एक बयान में आयोग ने कहा कि स्थानीय समुदायों और हितधारकों ने बढ़ती हिंसा, विस्थापन और सुरक्षा अभियानों तथा प्रस्तावित खैबर पख्तूनख्वा खान एवं खनिज अधिनियम 2025 के तहत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बीच एक चिंताजनक संबंध को उजागर किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकवादी कथित तौर पर निवासियों से जबरन वसूली और उत्पीड़न कर रहे हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आयोग के तथ्य खोजी मिशन ने तिराह घाटी में हाल ही में हुई हत्याओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए थे। आयोग ने मामले की विश्वसनीय जांच की मांग की है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। चीन के हांगझाऊ में आयोजित विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में यह घोषणा की गई। ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिमी हिमालय में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र अपनी अनूठी जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल और सरचू क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय का यह क्षेत्र समुद्र तल से 3 से 5,000 मीटर की ऊंचाई और हिमालय की वर्षा छाया में होने के कारण शीत मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ का मौसम शुष्क, ठंडा और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण ये स्थान हिमालयी जीव जंतुओं और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन ब्लू शीप और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही चंद्रताल जैसी ऊंचाई पर स्थित झीलें और बर्फ से ढकी चोटियां इस क्षेत्र की भव्यता को और बढ़ाती हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। रियाद में भारत के दूतावास ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत के सहयोग से राष्ट्र सेवा के लिए दौड़ विषय के तहत विकसित भारत रन 2025 की मेजबानी की। 4 किलोमीटर की सामुदायिक दौड़ में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को भी प्रतिध्वनित किया गया। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शावेश ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी का समर्थन कर रही है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। और अब बात खेलों की। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग के 2 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में शीतल देवी और पुरुषों के वर्ग में तोमन कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान को नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। और भारत ने दक्षिण कोरिया में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीते। पदकों की कुल संख्या 7 हुई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।